Welcome back to yet another episode of Gaddi Buddy. And today, I guess this is our third episode. हमारा टॉपिक आज का है सोशल मीडिया एंड पॉप कल्चर. आई अपलोडेड अ फोटो एंड क्वेश्चन वाला जो टैग था ऑन इंस्टाग्राम एंड आप लोगों ने बहुत अच्छे और बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भेजे. अभी मैं आते टाइम सारा फिल्टर आउट करी थी. ईशान हैज नो आइडिया अबाउट इट, आई हैव सम आइडिया अबाउट इट, बट टुडे वी आर गोना डिस्कस के आजकल सोशल मीडिया पे क्या पॉपुलर चल रहा है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू सोशल मीडिया. I hope मेरे को जो भी क्वेश्चंस हो उनके आंसर्स पता हो. लास्ट टाइम ये फोमो फील कर रहा था सारे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स के आ गए थे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू यू गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright you guys, the first question is from Hema28 Ashwarya about Delhi Vada Pav girl. Has gone super viral. Your take on that? Also ever tried her Vada Pav? And I literally got so many questions you guys for Vada Pav girl. I think she's the most famous person in the Instagram reel wala thing right now. Because यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगी. These are the kind of questions that I got for her. So Ishan, what's your take on Vada Pav girl? And तूने खाया क्या उनका Vada Pav? नहीं यार, to answer your question, first thing I have not tried her Vada Pav. But about the reel and everything, वो मैंने बहुत देखी है. मतलब कि in terms of मेरे feed पे इतनी आई है. More than her, I enjoy the content which is surrounding her. Like the auntie who is selling vada pav on the same street. वो उनके जो comments होते हैं. कंपटीशन आ गया ना भाई उनके comments और दो she is a competition उसकी, but आंटी जो typical आंटी होती है ना वैसे respond करती है, not as an influencer और as a जिसको पता है कि मेरे publicity हो रही है. तो I enjoyed that content more. भाई वो बहुत रोती है बंदी. वो बहुत ज्यादा ही रोती है. मतलब कि एक होता है कि तुम एक बार ही देख सकते हो. एक होता है तुम हर एक रील के अंदर जो भी कोई कंटेंट शूट कर रहा है तुम एक ही चीज करी जा रहे हो, तो वो मेरा दिमाग खराब हो जाता है. यार ये वाला टाइप का जो कंटेंट होता है ना, वो इतने लोग देख लेते हैं, आप चाहो या ना चाहो आपको जबरदस्ती फीड किया जाता है. सबसे बड़ा पॉइंट, मतलब शी इज लाइक हर चीज में वो मिडिल क्लास वाला और वो वाला करना कि ये इतना बेसन, इतनी अमीर हो गई, मैं इतना बेसन में वेस्ट कर दूंगी व्हाटएवर, एंड देन शी इज एंटरिंग कार में स्टोर विजिट कर रही है. कौन सा? मैं कि पीपल आर कॉलिंग हर कि हमारा न्यू स्टोर है, आप आइए वहाँ पर. क्या रिबन काटने के लिए? काइंड ऑफ वैसा इनॉग्रेशन सेम, मतलब कि वही कपड़े बेसिकली केजरीवाल वाला हिसाब. वही हिसाब है. वो अपना जो ब्रांड बना लिया है वो वैसे ही रखना है जैसा है. बट आई जस्ट फील लाइक I'm not interested, guys. Okay, you guys. Second question is from Simple Madhu. What are your thoughts on Ori's fame? Hi Madhu. I hope you always be simple and not a difficult one. And what are my thoughts on Ori's fame? यार मैंने उस बंदे को लाइव देखा है. कब? मामा के इवेंट के. अच्छा हाँ देखा था. मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि वो आया कब. नहीं मैंने भी ऐसे कोई जाके हाँ करके नहीं देखा था. What does he do? That's I guess the national question. नहीं यार, we have grown past it now. वो एक टाइम के लिए था, like all social media trends, but it is like people are still curious about him कि क्या करता है और क्यों इतना famous है, and why are paps following him and why is he on our feed. एकदम से वो आती है ना हवा में ट्रेंड बने और उसके बाद then it's okay. We are at question number 3. Okay. The review addict asks, do you think social media don't do justice with good creators? If you're even a little different and in a good or a bad way, तुम्हारे chances of going viral is बहुत अलग है. Whereas people जो content creators काफी सालों से कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ उनके हिसाब से स्टेडीली ही हो रही है. मतलब कि एक होता है ना ग्रोथ एकदम से ऊपर जाना, स्काई रॉकेट सॉर्ट ऑफ. एक होता है कि एक बंदे को अपना बेस बना के चलना पड़ता है. सो वो हर बंदे के अलग अलग ही है. But is it good or bad? I guess every person who is working hard. Do you think that it is true कि ये है bias? हो जाता है obviously. ये तो you can see it on your feed. But I also think that this is not just subjected to only social media. किसी भी फील्ड में आप देखो, इवन तू बजट बाइट्स चलाता है एंड बाकी तू अपने कंपटीशन को देखेगा, सम पीपल आर लाइक दैट कि उनका चाहे खाना या कुछ वो इतना अच्छा ना हो, जस्ट हाइप पे. क्रिसमस टाइम पे कैफे था जिन्होंने नकली स्नो वो की थी एंड वो सोशल मीडिया पे इतने वायरल हो गए थे कि हर कोई वहां जा रहा था एंड वहां 2-2 घंटे 3-3 घंटे की लाइन लगी हुई थी एंड द पीपल वर लाइक द फूड इजंट दैट
Yeah. गुड, लाइक इतना एक्सेलेंट फूड नहीं है जितना हाइप बनाई हुई है, बट दैट इज हाउ सोशल मीडिया इज नाउ. इफ यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दिस इज द सोशल मीडिया ऑफ टुडे कि कुछ भी हो सकता है एंड कोई बुरी से बुरी चीज या कोई फालतू से फालतू चीज भी वायरल हो सकती है, एंड आप मेहनत कितनी भी कर लो तब भी आपको अपना ड्यू क्रेडिट यू डोंट नो कब मिलेगा. बट मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर एक बात बोलती हूँ, जस्ट डोंट कंपेयर योर ग्रोथ विद समवन एल्सेस ग्रोथ. आप अपना ध्यान दो कि आप 1 साल पहले कहाँ पे थे, आप उससे बड़े हो या आपका उससे कम हो गया. अगर कम हो गया देन ये टेंशन की बात है, तो आपको उस पर वर्क करना चाहिए. बट अदरवाइज डू नॉट कंपेयर कि ये वायरल हो गया वो. अगर आप इधर उधर देखते रहोगे, आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कब करोगे? You are just human. बट जस्ट ब्रिंग योरसेल्फ बैक एंड या डू योर जॉब, एंड उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, आई फील. ओके, वी हैव आफ्टर वड़ा पाव गर्ल एंड औरी, वी हैव अनदर वन हु इज so beautiful, so elegant. वाली lady got fame for no reason. She got shows and everything. भाई वो तो हमारे की है ना, वेस्ट दिल्ली की है. I've seen उनका स्टोर. इसने रोड क्रॉस करते हुए उनको देखा है सामने से. हाँ, मैं कि मेरा जो पहले स्टोर था उसके पास में ही उनका स्टोर है. हाँ. I don't follow her, but जो मेरी फीड पे आया Follow करने की जरूरत क्या है? and she showed her store and everything, so it was very close by to my previous store. एंड इट्स गुड यार. मेरे को चल वो वाली चीज ना समझ में आती है, बिकॉज उनका जो मेन काम है, शी इज सेलिंग क्लोथ्स. शी गॉट वायरल, ठीक है, आउट Because ऑफ of selling clothes, हाँ. वो एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर रही वो थी. अपने क्लोथ्स को एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर रही थी, एंड उस ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू शी गॉट वायरल एंड शी यूज्ड इट वेरी वेल. द बेस्ट पार्ट इज, ऐसा नहीं है कि अब वो उसी चीज में चली गई है. True. शी इज स्टिल गोइंग टू हर स्टोर एंड वर्किंग. Yeah. मतलब कि इवन टिल टुडे आप उनके लाइव फीड्स और वो सब देखोगे तो शी इज सेलिंग हर प्रोडक्ट्स. इट्स नॉट लाइक कि एकदम से फेम मिल गया चलो बिजनेस छोड़ो और हम कहीं और एंड चलते आई हैं. ऑल्सो थिंक दैट वाजंट अ क्लेवर, मतलब ऐसा नहीं था हाँ. उन्होंने सोच समझ के प्लान करके एक बिजनेस मूव किया था. बिकॉज आप उनकी पुरानी वीडियो देखो, वो बात ही ऐसे करके शुरू से करके आए. दैट वाज जस्ट वन वीडियो दैट स्पार्क्ड एंड वो एकदम से Interest. ऐसे हो गया. बट आई फील लाइक हाँ, कुछ लोग होते हैं जो आपको डिजर्विंग नहीं लगते हैं. हमारा ओपिनियन, मेरा भी पर्सनली ये है कि मतलब एटलीस्ट इज नॉट वो सेम चीज करके उसी चीज में फंस नहीं गई है. वो एक्चुअली उस माइलेज को अपने बिजनेस के लिए उन्होंने यूज किया, उनको काफी लोगों ने जाना, एंड वो अभी भी अपनी उस बिजनेस के प्रति डेडिकेटेड है. इट्स नॉट लाइक वो इधर उधर जाके फलाना चीजें कर रही है. सो आई लाइक दैट. वेस्ट दिल्ली represent. Okay, next question is your view on Nancy Tyagi can look. She comes from same background as yours. How do you feel? I don't know about her background के क्या हमारी similarities थी. Actually मुझे I've been living under a rock कि मुझे Nancy Tyagi के बारे में बहुत टाइम से नहीं पता था. मुझे बहुत लेट पता चला. But यार what a story. वो मार्केट से खुद कपड़ा लाके खुद करके अपने लिए सिलती है. Like literally it is outfit from scratch. हम जो यूट्यूबर्स करते हैं हम तो टेलर के पास जाते हैं ना, बट लाइक दिस इज लाइक ट्रू एसेंस में. एंड शी गॉट द चांस टू वर्क विद ब्रूट एंड कैरेट लेन, एंड उन्होंने अभी कैन में रिप्रेजेंट किया है इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग को. दो इट्स अ फिल्म फेस्टिवल, बट इन्फ्लुएंसर्स को भी काफी मौका मिला था वहाँ पे जाने का. सो शी वोर दिस होल रफल थिंग, एंड वो मैंने भेजी तो थे तेरे को रील. अच्छा वो हाँ, वो ठीक इतना है. प्रॉपर ऐसे आउटफिट वो करके, एंड अभी और आउटफिट भी बढ़िया था. हाँ लुक 2 डाला है जिसमें प्रॉपर ऐसे हुड वाली साड़ी सी पहनी है पर्पल कलर की. एंड इवन सोनम कपूर रिपोस्टेड इट कि प्लीज नैंसी मेक समथिंग फॉर मी. अगर उसने वो खुद बनाया है she does बहुत. you can watch her history and she at one point was body shamed for being skinny. like उस चीज से मतलब इतने सारे उनको hate comments आए थे, उस चीज से बाहर निकल के she twisted it around, and I really love the fact that उन्होंने छोड़ा नहीं ये चीज करनी, and खुद पे ही सारे outfits बनाए. बहुत सही है. और कुछ नहीं भी हो तो you have a story to tell that bro I went to Cannes हाँ. and वहाँ पर मैंने अपने खुद के कपड़े पहने हैं, खुद के मतलब हाथ के I बनाए read हुए. it somewhere, she is the first woman to walk on Cannes wearing an outfit she made herself. That's history. Yeah. Like she created a very brilliant moment there. So अब मेरे तो सारे good wishes उनके साथ है. एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस. Yeah. बंदे को अपने अंदर ग्रो करना पड़ता है, हाँ. बिकॉज बाकी सारी चीजें अवेलेबल हो सकती है, नहीं भी हो सकती, बट फॉर अ पर्सन फ्रॉम कमिंग फ्रॉम इफ आर बैकग्राउंड, जैसे अगर मेरे को भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अंदर से फटती तो मेरी भी है ना. वो उस फटने को काम करना, तो काम करके और फिर एक स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट करना. Okay, Jan, next question. I am very passionate about this, and you'll know why. Okay. Alamzeb role. I mean, she gave 16 auditions, and this was her performance. Pathetic. Okay. कौन बंदा इतना ब्लंटली बोल रहा है? मेरे followers काफी blunt है यार. When I watched the whole series and I finished it in 2 days, मैं मम्मी के साथ देख रही थी. मैं ज्यादा binge कर नहीं पाती हूँ 2-4 एपिसोड से ज्यादा. So I finished it, and all throughout these 2 days I was wondering, यार ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है. Like story,
बाकी सब लोगों की एक्टिंग, एस्थेटिक, एवरीथिंग, म्यूजिक, सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये जो एक बंदी है वो मेरी आंखों को थोड़ा खल रही है, एंड नो हेट टू हर, आई जस्ट, दिस इज एन ओपिनियन ऑफ एन ऑनेस्ट ऑडियंस, लाइक मैंने उसको ऑडियंस की तरह देखा था। सो आई जस्ट फेल्ट लाइक कि क्या है यार, मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में भी शेयर किया था कि ये ठीक से एक्ट नहीं कर रही है, एंड हाउ कुड अ क्रिएटर लाइक संजय लीला बंसाली हायर अ पर्सन लाइक दैट हु इज नॉट गिविंग एक्सप्रेशंस, लाइक देयर इज अ वे टू बी शाय एंड कॉय, या फिर अगर आप कुछ ट्रॉमा दिखा रहे हो, आई जस्ट फेल्ट लाइक इट वाज ऑल ओवर पूरे जो सीरीज के अंदर ऑल द इमोशंस वर represented in a same manner. Yeah, That was very Dukhi, whereas खुश, in every love. other actor in that series, every other, even the guy who was playing the pimp, हाँ, वो बंदे तक के expressions अच्छी इतने अलग थे। मेरे हिसाब से इस रोल में that lady जो उसमें थी ना, सचिन सुप्रिया की बेटी, हाँ सचिन सुप्रिया की बेटी जो थे, आई पोस्ट अ पिक यहाँ पे, या वो अगर होते तो और अच्छे काइंड ऑफ she acts well. facial जो features है वो kind of similar है, but she acts really well. Someone like a Tripti Dimri would also have done, हाँ. because मैंने बुलबुल में उनका काम देखा हुआ है Netflix की सीरीज में, so it was really good. But as I was saying, coming back to my story, मेरे को बहुत खल रही थी, इसने मेरे को बीच में काट दिया, but I then searched कि ये बंदी है कौन आलमजेब के कास्ट में, एंड देन उनके जो शुरू के इंट्रोडक्शन में वाज लाइक शी इज द नीस ऑफ संजय लीला बंसाली, एंड आई वाज लाइक इज दिस सम काइंड ऑफ अ नेपो थिंग हैपनिंग हियर, बिकॉज आई जस्ट यू नो एज अ ह्यूमन आपके दिमाग में एक नेचुरल क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई किसी से रिलेटेड है तो मे बी दे गॉट इट इजी, कोई और टैलेंटेड बंदा वुड हैव किल्ड द रोल ऑफ आलमजेब, स्पेशली बिकॉज उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था, लाइक द होल लव स्टोरी इट रिवॉल्व्ड अराउंड देम, एंड बहुत ज्यादा चीजें, इट वाज अ मीटी रोल जिसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया जा सकता था। और बिब्बो जानो बिब्बो जान, आई ऑल्सो फील लाइक कोई चीज ना पसंद आना एंड अपना ओपिनियन देना एंड एक बंदे को बुली कर देना टू द पॉइंट दैट वो जाके अपने कमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर रही है, लाइक शी गॉट सो बुलीड ऑनलाइन के एक्टिंग नहीं, ये नहीं, नेपो नेपो ये वो। आप अपने आराम से ओपिनियंस अपनी स्टोरी पे डालो, अपने लोगों के साथ डिस्कस करो, पर किसी के जाके कमेंट सेक्शन में इतना हरास करना कि बंदी को कमेंट्स ऑफ करने पड़ रहे हैं अपने सारे पोस्ट पे, दैट इज रॉन्ग। दैट आई फील लाइक इतना भी नहीं, मतलब क्या एक्टिंग ही बुरी की है ना, किसी का कत्ल थोड़ी किया है। पूरी सीरीज देखा जाए तो she was kind of a weakling in that story. True. Next question, do you think with the emergence of trends are original/creative ideas taking a back seat? That trends और original ideas बहुत completely different चीजें हैं। Trend is a simple way of reaching out to people. Yeah. कि अगर एक चीज चल रही है तो आप भी अपनी क्या ना take बहती गंगा में हाथ धो लो, तो फॉर दैट टाइम बिंग आपका चल जाएगा और यू मे गेट अ बिगर रीच, बट फॉर पीपल लाइक कंटेंट क्रिएटर जो उनको तो ये 365 डेज करना है ना, so they can't work on trends. Yeah, so you they can't have to always be like कि अब ये ट्रेंड चल रहा है, बीच बीच में भी तो you have to post something ना। आजकल तो आप रोज पोस्ट ना करो तो आपकी एंगेजमेंट लिटरली डाउन चली जाती है। कंटेंट क्रिएटर का मोरलेस काम यही तो है ना, टू थिंक अबाउट क्रिएटिंग अ कंटेंट, तो उसमें बहुत दिमाग जाता है। You can either be a trend creator or a trend follower. Creativity has taken a back seat. It's all about just jumping on the trend right now. Okay. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूरा मेरे को ऐसे फोटो भेजी गई है क्वेश्चन की लिख के, बिकॉज वर्ड्स कम पड़ गए थे तो फोटो भी स्नैप कर दिया है। इन योर एक्सपीरियंस हाउ डज द पोर्ट्रेयल ऑफ सक्सेस इन पॉप कल्चर इम्पैक्ट यंग पीपल्स करियर, एस्पिरेशन एंड गोल्स? मोटा मोटा ये है कि जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स अपने लाइफस्टाइल दिखाते हैं या फिर जो भी ओवरनाइट कुछ सक्सेस हो जाता है, उससे एक नॉर्मल बैठा हुआ इंसान जब वो देखता है तो उसके माइंड पे क्या इन्फ्लुएंस होता है? इज इट गुड और बैड, या एस्पिरेशनल होना चाहिए आपके लिए या नहीं होना चाहिए? सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, यार इन्फ्लुएंसर वाले लाइफ में भी ना काम बहुत है। इट्स जस्ट वो लगता है कि 60 सेकंड का काम है या फिर 15 मिनट की वीडियो है, बट वो 15 मिनट की वीडियो 60 सेकंड के उसके लिए पहले कंसेप्चुअलाइजेशन होती है, फिर उसको शूट करो, एडिट करो, तो ये काइंड ऑफ पूरे दिन का ही काम होता है। ठीक है, तो वर्क इवन इफ यू आर इन अ कॉर्पोरेट और यू आर अ क्रिएटर, you're working the equal amount of time is but just I think she means to say that ये काम में मेहनत है, वो आधे लोग मानेंगे आधे लोग नहीं मानेंगे, that is up to them, वो उनका ओपिनियन है। The thing is that जो लाइफस्टाइल देख, मैं जैसे दिखा रही हूँ कि अच्छा घर ले लिया, मैं इस ट्रिप पे जा रही हूँ, मैंने ये बैग ले लिया, is that aspirational? या फिर ये चीज मतलब how will a young mind take this कि उनको एक कंपैरिजन या उस चीज से वो नहीं होगा कि यार लाइफ इज सो टफ एंड दे हैव गॉट इट इजी, या फिर लाइक मेरे को भी यही कर लेना चाहिए क्योंकि आजकल यू सी एवरी अदर पर्सन इज एन इन्फ्लुएंसर एंड वो सब इस चीज तो कर लो, तो करो ना। तो
करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो करना। तो वही चीज है, तो कर लो, करके ट्राई करके देख लो. इफ इट्स वर्किंग बेस्ट फॉर यू, Great. you can very well achieve that thing. Yeah. And the person who is achieving those things, वो अपनी जर्नी पे है, तुम अपनी जर्नी पे हो. Yeah. That's it. मेरा content is for adults. It's not for people who are 12 or 13 now. So I expect a certain kind of maturity from my audience as well. Like they have their own mind, they have their own opinions, and they're very well equipped to think क्या type की life मेरे लिए है, कैसे type की life मेरे लिए नहीं है. Okay, you guys. वैभवी ने पूछा है. What are your thoughts? I was saying hi, Vibhavi. What are your thoughts on the recent Nora Fateh podcast where she said feminism, the society? मेरे को Have you podcast watched नहीं it? पता. बियर बाइसेप्स का था, Okay. जिसमें she was like कि बहुत ज़्यादा ये फेमिनिज्म हो रहा है and it literally ruined our society because ये लड़कियों को hyper independent बना रहा है and now they don't want to be mothers. हर एक लाइफ के स्टेज में ना बंदे का थॉट प्रोसेस चेंज Change होता होता रहता रहता है. है. डोंट, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. आपको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता बीइंग अ वुमेन इन एनी स्पेस और एनीथिंग. डोंट टेक दोस थिंग्स, बट डोंट, वो एक होता है ना एक झंडा लेके कि मैं नहीं, हर चीज में कोई नुक्स निकाल के करने लग हाँ, जाओ तो वो एक इट विल नॉट मेक योर Pseudo- लाइफ स्मूथ नहीं बनाएगा. सूडो फेमिनिज्म होता है वो एक उस फेमिनिज्म की आड़ में आप अपना कुछ एजेंडा निकलवाना या जस्ट बिकॉज यू आर ऑफेंडेड तो आप उस चीज को, हर चीज को फेमिनिज्म से कनेक्ट कर दो. बट आई डू रियलाइज दैट बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन दिस सोसाइटी आर अ फेमिनिस्ट इशू एंड आई ऑल्सो फील लाइक जो तूने बोला कि हर एक का अपना अपना एक स्टेज ऑफ लाइफ होता है. बट ट्रूली मेरा ओपिनियन ये है कि यार आपको समझना पड़ेगा कि फेमिनिज्म एक्चुअली मीन क्या करता है. आई थिंक अ लॉट ऑफ मेन एंड अ लॉट ऑफ वुमेन आल्सो नाउ हैव दिस मिसकंसेप्शन कि फेमिनिज्म आपको यू नो बूस्ट करता है व्हेन यू आर अ हाइपर इंडिपेंडेंट बॉस गर्ल, बॉस बिच वुमन एंड किसी की केयर नहीं करती, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ये मैं वो. दिस इज नॉट फेमिनिज्म. फेमिनिज्म इज इक्वालिटी. आपके जेंडर को देख के आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलनी चाहिए एंड फेमिनिज्म इज द राइट टू चूज कि आपको काम करना है, आपको घर पे बैठना है, आपको बच्चे पालने हैं. इट शुड बी योर डिसीजन. choice. आपको कोई थोपना, आपको छोटे कपड़े पहनने हैं, आपको फुली क्लोथिंग ऐसे मॉडेस्ट क्लोथिंग करनी है, दैट इज योर राइट. आपको कोई आके डिक्टेट नहीं कर रहा है आपकी लाइफ को. इट्स जस्ट टू बी ह्यूमन. मुझे लगता है लिटरली एट इट्स कोर फेमिनिज्म इज टू हैव ह्यूमन राइट्स Yes. and not be discriminated on the basis of gender. So I don't think feminism has fucked our society. The next topic is Ishan. Rakhi Sawant stupid videos. यार मेरे लिए तो full on I entertainment like है. that. बिग बॉस हांची फुंची स्पाइडरमैन फुंतरू हांची फुंची स्पाइडरमैन हुर्रे. बंदी अपने एक वर्ल्ड में चलती है. शी Yeah. डोंट प्रिटेंड. हाँ. वो प्रिटेंड करे. Pretend वो unserious way में करती है. हाँ, मैं कि उसको पता है कि, बट वो बंदी ना She knows how to get viral, Ishan. yeah, she She knows has how, cracked the code. and she is unapologetic about it. Yeah. That's the best thing about her. Yeah. कि यार मैं ऐसी हूँ, तुमको लेना है लो, नहीं लेना मत लो. Yeah. And people like us, we can't leave her. That's the thing. चीप थ्रिल्स होते हैं ना, गिल्टी हाँ. प्लेजर. राखी सावंत इज नॉट सम पर्सन जो बिल्कुल ऐसी हरकतें कर करके ही वायरल हुई है. लाइक शी हैज हैड अ लेगेसी. लाइक क्या परदेसिया, ये सच है, क्या मस्त डांस किया उसने. She is working Yeah. to feed her family. शी वाज इन बिग बॉस. बस She has done so many things. वो अपना काम कर रही है और वो काम से चाहे जैसा मर्जी काम हो, वो उससे पैसा कमा के खाना खा रही I है. respect a woman who Respect. hustles Yeah. and हर जगह हाथ पैर मार के किसी तरह she is just, I like her. I Apart from like it. I like it. Next is, did Brute and other brands sponsor these influencers in Cannes? Why did India influencers have to represent India at Cannes, which is a film festival? I have no idea. Are they invited या फिर वो अपनी मर्जी से I गए think हैं? they're invited for the red carpet and that is guys जिस दिन हम ये फिल्म कर रहे हैं I saw Adar Varya is one person जिन्होंने आज ही स्टोरीज डाली थी, तो मैं वो पढ़ के आई हूँ, जिसमें she was like के Brute is someone जिनके पास टिकट्स थे काफी and उन्होंने उन इन्फ्लुएंसर्स को वो दे दिए जिनके ब्रांड ट्रिप स्पॉन्सर करने को टिकट ब्रूट से खरीदने को तैयार थे टू वॉक ऑन द रेड कार्पेट. सो जैसे कोई भी इन्फ्लुएंसर है, उनको किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर किया तो वो उनके लिए टिकट उनके बिहाफ पे बाय कर रहे हैं दैट दिस इन्फ्लुएंसर विल रिप्रेजेंट अस. वो कंटेंट बनाएंगे, उनको अच्छी माइलेज मिलेगी ठीक उससे. है. एंड ऑल्सो जिनको ब्रांड ने किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, उन इन्फ्लुएंसर्स ने खुद वो टिकट खरीद के दे हैव गॉन. तो चलो एंड चलेंगे. हर टिकट की प्राइस वाज लाइक 25 लाख to 35 लाख. I don't think it's bad. Yeah. Then. Cannes is a place जहाँ पर
everyone from all around the world is coming for to celebrate cinema. Yeah. And ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर sponsorships नहीं होंगे या कुछ नहीं होंगे. True, आप कहीं से कुछ कनेक्शन, कुछ नेटवर्किंग कर सकते हो, क्या पता कुछ और फायदा आपको मिल जाए. अगर कुछ ना हो, बॉटम लाइन इज दैट आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा माइलेज मिल जाएगी. सो दैट इज व्हाट यू वांट एज एन इन्फ्लुएंसर. यार और वैसे भी कान में जाके अगर मूवीज देखने को मिल रही है मैं तो आई डोंट नो अगर मूवीज देखने को मिल रही है या फिर वो सिर्फ रेड कारपेट का इनवाइट है या व्हाटएवर. आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ दैट. आई होप मूवीज देखने को मिल रही हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यूज ऑन अरमान मलिक विद 2 वाइफ्स. ये मेरे को आई थिंक 3-4 क्वेश्चन आए थे कि दिस इज सो सिक, हाउ कैन ही प्रमोट चीटिंग एंड मतलब उनकी 2 वाइफ्स हैं एंड हाउ इज इट अलाउड. व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस ईशान? तेरे ऐसे नटखट स्माइल क्यों आ रही है तेरे फेस पे, क्या हो गया? नहीं यार, पहली चीज तो मैंने कभी वो देखा नहीं है. मैंने भी नहीं देखा, बट यू ऑब्वियसली नो अबाउट इट. नहीं, नो भी नहीं, आई डोंट नो दैट मच, बट मेरे मैंने को शक्ल और दोनों बंदियों की शक्ल हाँ याद है. वो मेरे को पता है. एंड एक क्लिपिंग भी थी कि जैसे उसी बंदे की हाँ. दैट भगवान दो बच्चे देते हैं. मेरे दो वाइफ. मेरी भगवान की देन है. चलो भगवान की देन है. What on earth is that statement? Till the time both women are okay with it हाँ. and the person is capable of taking care of the family. जब भगवान ने 2 दिए तो मैं क्या करूँ यार? Interesting. वो कंटेंट This is क्रिएटर bullshit. नहीं, कंटेंट क्रिएटर है तो कुछ भी दिखाएगा क्या? मी कंटेंट क्रिएटर ऐसे बोल रही हूँ मैं. बट लाइक यू हैव टू ड्रॉ लाइन समवेयर. एटलीस्ट दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट आई वुड नॉट वॉच. इतनी परफेक्ट होती है सोशल मीडिया पे जितना दिखा रहे हैं. क्या लाइफ इतनी परफेक्ट होती है सोशल मीडिया पे जितना लोग दिखा रहे, जितना जैसे इन्फ्लुएंसर्स या पीपल जो दिखाते I हैं. don't think that people really show their ugly side Yeah. or the low side Yeah. because no one likes to showcase their low side. Yeah, and और- people are scared to show vulnerability because उस पे फिर judgment भी तो आएगा ना publicly. वो They are not चीज़- in the mental headspace के वैसे ही बंदा एक चीज से डिस्टर्ब है फिर 4 ओपिनियन उस पे भी सुने. Yeah. इससे अच्छा कोई अच्छी चीज दिखाओ, तारीफ मिलेगी, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो बेबी बंदा खुश हो जाए. खुश हो जाए. If you are comfortable हाँ. showcasing your vulnerable side, then you must. That's a very good achievement. That's also very rare. That's an होते नहीं है. achievement for yourself कि you are so much comfortable कि आप अपने आप जैसे हो आप वैसा showcase कर सकते हो. अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं तो नहीं रोना चाहूंगा सोशल मीडिया के ऊपर. हाँ. या फिर मैं अगर कुछ भी मेरे साथ छोटा crying is a very big deal but For you. हाँ, for me Not for us. but We अगर cry. कुछ भी छोटा से छोटा अगर if I am not in a good mood I will really not like to come on camera or I really But Ishan, what happens is that once you are consistent and तुम एक उस चक्रव्यूह में फंस चुके हो of posting content every day, तुम रो रहे हो, it doesn't matter, you have to wipe your tears. या तो तुम wipe your tears करके एक front डाल लो हंसी खुशी वाला and content बना लो, या फिर तुम सच्चाई दिखा दो कि भाई मूड खराब है, मेरे साथ ये हो गया और मैं हूँ, एंड 2 आंसू उसमें निकल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. So that's the reason you have to be very careful before choosing if you want to be a content Influencer creator or not. शान, ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को ना आई थिंक 3-4 आए हैं. बद्दो बद्दी such an लिखा है such an irritating song, I'm नहीं sick of यार. it, why is it coming on my feed? That is a song जो कि मेरी रियलिटी है. मेरे को What? क्या बद्दो बद्दी कैसे किसी की रियलिटी हो गई? यार ये शब्द I don't like it guys, I'm not, मतलब मेरे को भी बहुत irritating लगता है, but he likes it. यार I catch on things, I catch on मुंह पे चढ़ जाता है. हाँ मुंह पे चढ़ जाता है और मैं बहुत बेशर्मी से बोलता भी रहता हूँ. यार मेरे फॉर यू पेज पे आया भी नहीं था, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था ये कोई चीज वायरल जा रही है. इस बंदे ने बोल के मेरे को भेज दिया. मैं कि अगर मेरे दिमाग में एक बार चीज चढ़ जाएगी तो मेरे आसपास के हर एक बंदे को पता होती है. हाय हाय. ओए, हाँ ओए. और मैं काफी बार ये होता है कि मैं कुछ बोलते हाँ. मैं अपने थॉट्स भूल जाता हूँ. तो बद्दोबद्दी बोलते हैं. तो मैं कुछ तो जैसे ये एक है ना कि कुछ भी बोल सकता है. हाँ. तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ. ये तो ये है, चीज तू है. साउंड्स बहुत निकालता So है. that's the thing. If I lost It's track true. of my thoughts, Yeah. then sounds आ जाती हैं. And this Badhavati is exactly same thing. What do you think of male influencers at Cannes with basic as fuck outfits? I think someone should have pulled a Ranveer Singh and with a ghagra or a lehenga and a suit tie. I'm not the best person to comment on outfits. आज बड़े टाइम बाद ये कुछ ब्लैक के अलावा पहन के आए हैं. Applause for Any ईशान करना. person whosoever is wearing whatever they are wearing, if they're comfortable, हाँ. let it be. Be it can, be it their own wedding, be it any important event or whatsoever the thing is. दिवाली दशहरा मेरा होली. बस चले मैं शॉर्ट्स में और
ऊपर एक टी शर्ट में कहीं शादी भी कर जा ले। सकता हूँ, मैं कुछ भी कर तो सकता हूँ. शादी करेगा शॉर्ट्स में? एज आई कैन सी कि कैसा रिएक्शन है, सो मेरे को ये पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, Yeah. बट अगर मेरे हिसाब से वो चीजें Hmm. तो ये इट विल बी द बेस्ट थिंग. Okay. Is there nepotism in the social media industry? यार अकॉर्डिंग टू मी तो अभी तक तो नहीं, बिकॉज द जनरेशन जो अभी फर्स्ट जनरेशन ऑफ पीपल आर देयर, Hmm. एंड मोर ओवर अगर मेरे को ना नेपोटिज्म वाली चीज से समझ नहीं आता, मतलब कि आई अंडरस्टैंड बॉलीवुड में इट्स अ वेरी बिग स्टेक, Hmm. एंड अब आई गेस इंडस्ट्री इज चेंजिंग, आई रियली डोंट नो, हाँ. बट आई कैन सी इवन द पीपल हु वर्क रियली वेल Hmm. इन बॉलीवुड, Hmm. जो कहीं किसी से लिंकेज में नहीं है, Yeah. दे ऑल्सो कम इन टू लाइमलाइट, मे बी अ लिटिल लेट, हाँ. बट दे कम. टैलेंट होता है तो टैलेंट मिल होता है जाता तो बंदा आ ही जाता है. मेरे जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस मेरे को पसंद है, दे आर नॉट फ्रॉम एनी फिल्म फैमिली. सिमिलरली इफ समवन इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेकिंग कंटेंट, तो वो बंदे बनाएंगे, Hmm. अगर बच्चे बनाएंगे, अगर नहीं है बिकॉज अब It's also not about बच्चे, it's about आसपास के लोगों को, मतलब भाई बहन, हाँ, माता पिता, फ्रेंड, कुछ भी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फ्रेंड एंड ये इसका चैनल है, ये है, वो है, टिल द टाइम द फ्रेंड इज नॉट वर्किंग ऑन द चैनल इट विल नॉट नहीं वर्क. चलेगा. तो nepotism doesn't- especially in social media, nepotism won't work. नहीं कर सकते. आप किसी को कितना ही क्लाउट दे दो, अल्टीमेटली वो कितना उसमें एफर्ट डाल के कर रहा है वही उसका डिसाइड करेगा. फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम आपको उनसे क्लाउट मिल जाएगा, मे बी आपके व्यूज ज्यादा बढ़ जाए, मे बी आप वायरल हो जाओ, बट इफ यू डोंट कंटिन्यू इट ऑन योर ओन मेरिट, आई डोंट थिंक nepotism can help, especially in social media. Okay, thoughts on Botox and fillers. Would you like it if one day I decide to get filler, like get my lips done या jawline enhanced? यार आई रियली डोंट लाइक एनीथिंग जो मैं कि देखने में अच्छा जरूर लगता है, मैं हाँ. झूठ नहीं बोलूंगा कि काइली, ओ काइली. बढ़िया लगते ने देखने से, बट आई एम ऑल प्रमोटिंग द नेचुरल सेंस जो होती है ना, Natural beauty. नेचुरल ब्यूटी, Natural beauty. बूटी भी एंड ब्यूटी भी. इफ फॉर एग्जाम्पल कोई भी पुरानी अगर आप एक्ट्रेसेस लो, आप देखते हो कि यार बंदी ये ऐसे थी, बट ये बंदी भी ऐसे हो सकती है, बट इवन टुडे फॉर एग्जाम्पल रेखा, शी वाज सो लुकिंग, मैं कि वो कितने अच्छी लगती थी, हाँ, अभी एंड लगती है. अब वो भी इवन She has आफ्टर aged like fine fine wine. wine. And वो- also करीना का भी जो अब True. स्टेज चल रहा है, she is just so, मतलब I find aging very beautiful. I find that क्योंकि तुमने लाइफ जी है, तुम हंसे हो, तुमने टेंशन ली है, तुमने लाइफ में स्ट्रेस लिया है, whatever it is, वो लाइंस, वो तुम्हारी एक लाइफ जीने का सबूत है. एंड मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, दिस इज वेरी पर्सनल. हाँ. मेरी दादी है, ठीक है, शी इज समवट अराउंड 89, और वो मैं बच्चा था तब से मैं उनके हाथ टच करता हूँ, हाँ. और आज भी मैं जब उनके घर जाके हाथ टच करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, आई कैन सी एक तुमको ना दिखता है कि इंसान का शरीर किस कैसे? हिसाब से चेंज होता है, Yeah. एंड अगर बॉडी इज चेंजिंग सो मच, देन एक थॉट तुम्हारे दिमाग में आता है दैट एनीथिंग कैन गो लाइक दिस, हाँ. ऐसा. मैं भी यार जब छोटी थी, सेम मैं अपनी नानी के ऐसे हाथ करती थी, एंड उसके बाद मैं जाके अपनी मम्मी के टच करती थी, एंड आई वाज लाइक मम्मी आपके भी हाथ नानी जैसे हो जाएंगे एक दिन. मैं ऐसे करके ऐसे बकचोदी वाले मम्मी ने क्वेश्चन नहीं मारी. मैं मम्मा वाज लाइक हाँ बेटा हो जाएंगे, तेरे भी होंगे. तो थॉट्स ऑन बोटॉक्स एंड फिलर्स? आई लाइक वॉचिंग इट, हाँ. बट आई डोंट जिसने प्रेफर. करा लिया उसका देख के मैं खुश हूँ, हाँ, बट but मैं कराऊं? that's her call. I don't. वुड यू प्रेफर इट? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आई वोंट प्रेफर इट, हाँ. But if बट तूने he- करा लिया तो क्या कर सकते क्या ही कर सकते हैं, that's her body. हाँ. Alright guys, so हमारे सारे questions खत्म हो चुके हैं. Thank you so much for sending such interesting questions this time. It's evening, हमने दोपहर में स्टार्ट किया Yes. था, एंड अब शाम हो चुकी है. अब एंड दोनों की traffic- बैटरी थोड़ी थोड़ी डाउन Down होने हो लगी चुकी है. शांत तो सांसें ले रहा है, बस मेरे को घर जाना है. नहीं है, बट इट वाज क्वाइट It was fun. टू शूट दिस वीडियो, Yeah. एंड मस्त है यार, ये तो सही चीज है. तुम अलग अलग टॉपिक्स देते रहो, Yeah. अपन बात And करते we'll just रहेंगे. discuss it, and I want you guys to have a healthy discussion in the comments also. किसी चीज से आप agree करते हो, किसी चीज से आप disagree भी करते हो, let me know कि कहाँ मैं गलत जा रही हूँ, कहाँ ईशान गलत जा रहा है. I would love to have a positive, healthy discussion over there. So comment section is all yours, guys. भर दो झोली मेरी.
यार ऐसे मत बोला अगर मेरे दिमाग में गाने चलने लगे। बट विल बिड यू गुड बाय। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी नीचे सजेस्ट करते जाना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दैट क्वर्की मिस। आई अपलोड अ न्यू वीडियो एवरी ट्यूसडे एवरी फ्राइडे सुबह 11 बजे। मैं शॉर्ट्स भी आजकल काफी डालने की कोशिश कर रही हूँ, रील्स भी डालने की कोशिश कर रही हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। इन महाशय की शक्ल थोड़ी थोड़ी वहाँ पे दिखती रहती कभी कभी। यू कैन ऑल्सो फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम @ishankhanna58 Yep. and we'll see you next time in the next episode of Guddy Buddy. Bye bye.